वॉल्यूम ऑफ द बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक, और एल्कली एडेड, ठीक। और ऑब्वियसली एल्कली स्ट्रॉन्ग बेस ही होते हैं, इसलिए एल्कली एडेड भी लिख दोगे तो भी काम चलेगा, ठीक है। अब होगा क्या, मैंने कहा ना HCl सबसे पहले स्टार्टिंग में, तो इसका ग्राफ जो बनता है वो ग्राफ इस तरह का बनता है। जब हम उसे ग्राफ में प्लॉट करते हैं, मतलब उस एक्सपेरिमेंटल डेटा को, कंडक्टेंस के एक्सपेरिमेंटल डेटा को ग्राफ में प्लॉट करते हैं, तो ऐसा ग्राफ बनता है, ठीक है। इस तरह का ग्राफ आता है, ठीक, ये ग्राफ बनता है। तो अब ये और ये वाला पॉइंट का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, इस इंटरसेक्शन पॉइंट को कहते हैं एंड पॉइंट, एंड पॉइंट, यानी प्रोसेस यहाँ कंप्लीट हो गया है, ये एंड पॉइंट है। अब इसमें ऐसा क्यों हो रहा है कि पहले डिक्रीज़ है कंटिन्यूसली और उसके बाद फिर इंक्रीज़ है, ठीक। तो सॉल्यूशन कंटेंट्स, अब हम बात करते हैं जो भी रिएक्शन है वो देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है, ठीक है। रिएक्शन तो ऑब्वियसली ये होगा H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव गिव्स Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव प्लस H2O, ठीक है। चाहे तो इन्हें ऐसे ब्रैकेट में, क्योंकि ये एक ही पार्ट है, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो अलग अलग भी लिखेंगे, क्योंकि HCl तो 100% आयनाइज होगा और NaOH भी 100% आयनाइज होगा, NaCl भी 100% आयनाइज होगा, तो अलग अलग भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये एट स्टार्ट, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से बात करते हैं कि सबसे पहले क्या है, एट द स्टार्ट, सबसे पहले जब हम स्टार्ट कर रहे हैं, जीरो है, वॉल्यूम ज़ीरो है, यहाँ पर ज़ीरो वॉल्यूम, यानी कि हमने बेस हमने बेस ऐड नहीं किया अभी। एट द स्टार्ट द सॉल्यूशन कंटेन ओनली HCl, द सॉल्यूशन contains only H positive and Cl negative ions, and due to the presence of H positive ion, it has appreciable content and it has high conductance, obviously due to H पॉजिटिव, Cl का इतना रोल नहीं है, H पॉजिटिव आयंस, H पॉजिटिव का जितना रोल है, ठीक है। क्यों, क्योंकि H पॉजिटिव अभी बताया नॉर्मल से ज़्यादा कंडक्टेंस शो करता है, ये तो है स्टार्टिंग का, ठीक है। अब जैसे जैसे आप एज द ड्रॉप्स ऑफ NaOH एडेड, एज द ड्रॉप्स ऑफ एल्कली, या जो भी आपने एग्जांपल लिया, जैसे हमने एग्जांपल लिया NaOH, ठीक, आर एडेड, जब वो ऐड करेंगे तो ये रिएक्शन होगा। Na पॉजिटिव क्या करेगा Cl के साथ, वो तो कोई रिएक्शन करना नहीं करना बराबर है, लेकिन H पॉजिटिव OH के साथ रिएक्ट करेंगे और H पॉजिटिव की क्वांटिटी डिक्रीज होगी। एडेड H पॉजिटिव आयंस आर रिमूव्ड फ्रॉम द सॉल्यूशन, ठीक है, फॉर्मिंग undissociated वाटर मॉलिक्यूल, H2O मॉलिक्यूल्स। वाटर एक बार फॉर्म होने के बाद आयोनाइज नहीं होगा, आपको पता ही है वाटर पुअर कंडक्टर होता है, उसका सेल्फ आयोनाइजेशन नेग्लिजिबल होता है, तो वाटर एक बार बना तो समझिए भूल जाइए, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल एज इन फॉलोइंग इक्वेशन,
ठीक है, ये इक्वेशन है। तो ये इस तरह से ऐसा डिक्रीज, तो इसका मतलब है कि H पॉजिटिव कंटिन्यूसली क्या होगा, रिप्लेस बाय Na पॉजिटिव, ठीक है। इट मीन्स H पॉजिटिव रिप्लेस बाय Na पॉजिटिव, ठीक है। इट मीन्स H positive ions are replaced by Na positive ions, ठीक है। and therefore and hence या thus या therefore there would be a decrease in the conductance, obviously H पॉजिटिव का कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन ठीक है। तो एक पॉइंट तक वो सॉल्यूशन नीचे आता रहेगा, यानी कंडक्टेंस कम होता रहेगा, ठीक है। लेकिन न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट जब रीच हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, फर्दर एडिशन ऑफ NaOH, ठीक है। बट अब वो बढ़ क्यों रहा है, बट आफ्टर द न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट, after the neutralization point is reached, ठीक, further addition of ठीक, फर्दर एडिशन ऑफ NaOH। अब NaOH तो हमें ऐड करते जा रहे हैं, फर्दर एडिशन ऑफ NaOH, उससे क्या होगा, मीन्स फर्दर एडिशन ऑफ NaOH, इसका मीनिंग क्या होगा, एडिशन ऑफ Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन, इट मीन्स एन एडिशन ऑफ Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन्स। और Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन का मतलब क्या है, दिस रिजल्ट्स इन इंक्रीज in conductance in the of the solution। तो इस तरह से उसका क्या होगा, कंडक्टेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। अब ऐसा इसलिए लाइन ऊपर की तरफ मूव करेगी क्योंकि अब सॉल्यूशन में कुछ है ही नहीं, सॉल्यूशन में H पॉजिटिव Na पॉजिटिव मतलब कुछ इस टाइप का ऐसा कुछ नहीं है जो जिसे रिप्लेस कर रहा हो, कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, जो था वो ख़त्म हो गया। अब तो सिर्फ NaOH ऐड हो रहा है, NaOH ऐड हो रहा है तो इसका मतलब ज़्यादा आयंस और OH नेगेटिव तो वैसी कंडक्टिविटी ज़्यादा शो करेगा, और न्यूट्रलाइजेशन तो ख़त्म हो चुका ना, वो कोई वाटर भी नहीं बनेगा, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस वर्सेस स्ट्रॉन्ग एसिड। ये तो अभी हमने क्या लिखा था, स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक। अब दूसरा सेकंड, अगर हम रिवर्स कर देते हैं, वर्सेस स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक। यानी कि अब उल्टा कर दिया, इस बार कंटेनर में स्ट्रॉन्ग बेस है, नाउ द कंटेनर और कॉनिकल फ्लास्क हैज स्ट्रॉन्ग बेस एंड ब्यूरेट हैज स्ट्रॉन्ग एसिड। यानी कि पहले बेस है, बेस और बाद में क्या है, एसिड, मतलब ब्यूरेट से ड्रॉप बाय ड्रॉप हम एसिड ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो हम इसे लिख लेते हैं, इफ ए strong base is neutralized with a strong acid,
द नेचर तो वैसे द नेचर ऑफ द टाइट्रेशन तो सेम रहेगा, नेचर ऑफ द titration curve remain same, curve will remain same, remain the same, ठीक, but with the different slope, या the slope will be different, slope will be different, ठीक, will be different। क्यों? क्योंकि रिएक्शन थोड़ा चेंज हो गया। रिएक्शन क्या चेंज हो गया? Na पॉजिटिव OH नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव Cl नेगेटिव गिव्स Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव प्लस H2O। चेंज हो गया, पहले यहाँ HCl था, अब यहाँ पर क्या है? NaOH है, ठीक है। और उसमें क्या है? इन केस ऑफ रिएक्शन OH नेगेटिव आयन आर रिप्लेस्ड बाय Cl नेगेटिव, ठीक है। OH नेगेटिव को कौन रिप्लेस कर रहा है? Cl नेगेटिव आयन रिप्लेस कर रहे हैं। इट मीन्स OH negative ions are replaced by Cl negative ions, ठीक है। तो डिक्रीज तो होगा लेकिन उतना चेंज नहीं आएगा। अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ इसका, तो ग्राफ वैसा ही बनेगा जैसा था। यहाँ क्या होगा? कंडक्टेंस, और यहाँ वॉल्यूम ऑफ एसिड होगा, वॉल्यूम ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, वॉल्यूम ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एडेड, ठीक है, ये वॉल्यूम है। तो ग्राफ बिल्कुल उसी तरह का बनेगा, वैसे ही न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट होगा लेकिन थोड़ा नीचा होगा ग्राफ, मतलब ये उस तरह से ऊंचा नहीं होगा जैसे कि उधर उसमें बन रहा था, ठीक है। और ये वाली लाइन थोड़ी ज़्यादा ऊपर रहेगी, ऐसा ग्राफ बनेगा। और ये वाला पॉइंट तो आपको पता ही है क्या है, एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट, ठीक है। तो थोड़ा सा चेंज आ जाएगा ग्राफ में, ठीक है। तो आफ्टर द न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट जो इंक्रीज़ होगा वो इंक्रीमेंट ज़्यादा होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें HCl ऐड हो रहा है, ठीक है। HCl ऐड कर रहे हैं ना, तो HCl हैज़ मोर इफेक्ट, H पॉजिटिव हैज़ मोर इफेक्ट देन OH नेगेटिव। H पॉजिटिव का इफेक्ट तो OH नेगेटिव से भी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यानी कि इसमें कंडक्टेंस अगर हम बात करें, कंडक्टेंस OH नेगेटिव ग्रेटर दैन Cl नेगेटिव, ठीक है, एंड H पॉजिटिव ग्रेटर दैन OH नेगेटिव, ठीक। जब सारे के सारे OH ख़त्म हो जाएंगे वहाँ पर, ठीक, तो क्या होगा? सिर्फ HCl रहेगा। तो HCl की वजह से क्या होगा? H पॉजिटिव की वजह से क्या होगा? कंडक्टेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगा, ठीक है। और वो हमें पता ही है, आफ्टर द न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट मच ग्रेटर दैन दैट ऑफ द रेट डिक्रीज बिफोर इट, ठीक। तो इससे ज़्यादा होगा दैन दिस वन। वो पहले वाले से रिवर्स होगा, पहले वाले में उल्टा था, ठीक है। पहले वाले में ये था, पहले इसमें ज़्यादा चेंजेस, इसमें कम चेंज रख सकते हो आप इसे, अगर शो करना चाहो तो लेस चेंजेस शो कर सकते हो, ठीक है। ये मोर शार्प है, ठीक है, मोर चेंज, जो रैपिडली डिक्रीज़ होगा, इतना ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होगा, ये ऑलमोस्ट दोनों बराबर रहेंगे, बहुत ज़्यादा डिफरेंस, लेकिन इसमें डिफरेंस होगा, मतलब आप उल्टा रिवर्स कह सकते हैं इसे, ठीक है, कि ग्राफ एक दूसरे का, यहाँ पर शार्प चेंज नहीं होंगे, इसमें शार्प इंक्रीमेंट होगा, ठीक है, धीरे धीरे डिक्रीज़ होगा, और यहाँ शार्प इंक्रीमेंट होगा। इसमें ऐसा है, शार्प डिक्रीजमेंट होगा और ये धीरे धीरे इंक्रीज़ होगा, ठीक है। तो ये शार्प डिक्रीज़ है क्योंकि H पॉजिटिव सडनली गायब होता है, ठीक है, और ये इंक्रीज़ उतना शार्प नहीं है, ठीक है, लेस इंक्रीज़ होगा, मतलब दोनों ग्राफ एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है, ठीक है। वो तो स्केलर ग्राफ नहीं बनाया मैंने, स्केलर नहीं है इसलिए ऐसा लग रहा है आपको, ठीक है। वैसे अगर ये स्केलर बनेगा तो इसी तरह से बनेगा। तो ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, ध्यान रखना। पहले वाला ग्राफ, ठीक है, शार्प डिक्रीज़ और थोड़ा लेस शार्प इंक्रीज़ होगा, धीरे धीरे इंक्रीज़ करेगा। यहाँ
डिक्रीज धीरे धीरे होगा, लेकिन शार्प क्या होगा, इंक्रीजमेंट होगा उसमें कंडक्टेंस में, क्योंकि H प्लस। तो ये प्रोसेस बस उल्टा हो गया है, ठीक है। ये तो ये है स्ट्रॉन्ग का, ठीक। और जैसे ये स्ट्रॉन्ग वर्सेस स्ट्रॉन्ग है, ऐसे ही स्ट्रॉन्ग वर्सेस क्या होगा, वीक होगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस। थर्ड, स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस। बस इसी तरह से ग्राफ बनते चले जाएंगे, ठीक है। तो अब अगर हम टाइट्रेशन करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड पहले लिखा है तो इसका मतलब ये कंटेनर में होगा, ठीक है। और वीक बेस क्या होगा, वीक बेस अगर हमने क्या रखा है उसमें कौन ब्यूरेट में रखा है, तो ये धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड होगा, ठीक है। तो एग्जांपल अगर हम बात करें तो स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल हम ले लेते हैं क्या, HCl। और वीक बेस का एग्जांपल हम ले लेते हैं NH4OH, ठीक। अब इसका ग्राफ किस तरह का बनेगा, अगर हम बेस को ऐड कर रहे हैं तो ग्राफ इस तरह का होगा। यहाँ कंडक्टेंस, अलोंग टू y, और अलोंग टू x क्या होगा, हम क्या कर रहे हैं, बेस ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर होगा वॉल्यूम ऑफ वीक बेस एडेड। तो यहाँ पर ये वॉल्यूम है x के अलोंग, ठीक है। तो वीक बेस अगर एडिड होगा और स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ऑब्वियसली ये हायर पीक होगा और सडनली ये डिक्रीज़ करेगा, ठीक। हाँ, थोड़ी सी लाइन यहाँ पर इस तरह की बनेगी, कर्व टाइप का बनेगा, और फिर ये आगे जाकर तो बहुत कम माइनर चेंजेस, ठीक है। और इस लाइन को अगर हम मिला देते हैं यहाँ तो ये एंड पॉइंट बनेगा, एंड पॉइंट, ठीक है। और इसमें कम ही चेंज होते हैं, ऑलमोस्ट पैरेलल ही रहती है, लेस चेंज, ठीक है, ऑलमोस्ट पैरेलल। पैरेलल टू x, ऑलमोस्ट, ठीक है। ऑलमोस्ट पैरेलल टू x होती है, वैसे थोड़ा बहुत तो चेंज आएगा ही आएगा, लेकिन और ये थोड़ा कर्व होता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये है स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस का, ठीक है। अब ऐसा क्यों होगा वो ऑब्वियसली क्लियर है, ठीक है। इनिशियली ओनली HCl, H पॉजिटिव and Cl negative is present, and hence high conductance, ठीक है। But now H positive ions are replaced by NH4 पॉजिटिव आयंस, ठीक है। कैसे रिएक्शन है, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव प्लस NH4 पॉजिटिव OH नेगेटिव, प्रोडक्ट क्या बनेगा, NH4 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव प्लस H2O, ठीक है। तो H पॉजिटिव रिप्लेस बाय NH4 पॉजिटिव, H पॉजिटिव अब H पॉजिटिव का कंडक्टेंस तो ज़्यादा है और NH4 पॉजिटिव का ऑब्वियसली कंडक्टेंस कम होगा, तो इसलिए ये होगा, ठीक है। अब ये न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट के बाद अगर कर्व एग्जिबिट एंड एप्रिशिएबल कर्वेचर, वो मैं लिख देता हूँ कि वो ऐसा क्यों है, ठीक है। तो कंडक्टेंस वो तो धीरे धीरे क्लियर होगा आपको, ठीक है, कि वो डिक्रीज़ हो रहा है इन सच केसेस। However, the curve exhibits an appreciable, मतलब कंसिडरेबल होता है, काफ़ी विजिबल होता है, एप्रिसिएबल कर्वेचर near the
इक्विवेलेंस पॉइंट और एंड पॉइंट, इक्विवेलेंस पॉइंट ऐसा क्यों है? दिस इज ड्यू टू द hydrolysis of the salt of weak base and strong acid, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड अंडरगोज इन हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस में जाएगा तो उससे कुछ क्या बनेंगे? आयंस बनेंगे दोबारा से, थोड़े आयंस बनते, ज़्यादा नहीं, थोड़े आयन बनेंगे तो वो उसमें कर्वेचर आएगा, जैसे कि मैंने शो किया है वैसा कर्वेचर आता है। ठीक है, तो शार्प एंड पॉइंट नहीं दिखता है हमें, ठीक है, लेकिन हाँ एंड पॉइंट दिख जाता है अगर हम उसे इमेजिनरी आगे बढ़ा दें, लेकिन कर्वेचर आता है। ठीक, तो इस तरह का ग्राफ बनता है। अब इसका जस्ट अपोजिट ग्राफ, मतलब इसके जैसा ही ग्राफ एक और बन जाएगा। अगर हम बात करें फोर्थ, इस बार क्या लेते हैं हम? इस बार हम लेते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड की जगह क्या लेते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं। और यहाँ क्या लेते हैं? वीक स्ट्रॉन्ग बेस वर्सेस, हाँ वही है, स्ट्रॉन्ग बेस वर्सेस वीक एसिड, वीक एसिड। पिछले वाला केस तो हमने ये लिया था, थर्ड वाला केस, स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस, एसिड स्ट्रॉन्ग था, वीक बेस था। इस बार हमने क्या कर दिया है? स्ट्रॉन्ग बेस वर्सेस वीक एसिड ले लिया है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग यानी कि कंटेनर में स्ट्रॉन्ग बेस है और हम उसमें क्या ऐड कर रहे हैं? वीक एसिड ऐड कर रहे हैं। ठीक है, कंटेनर में स्ट्रॉन्ग। अब स्ट्रॉन्ग बेस तो वही कोई भी ले सकते हैं, जैसे हमने क्या लिया? NaOH लिया, और वीक एसिड हमने ले लिया CH3COOH। ठीक है, वीक एसिड लिया, तो इनिशियली क्या होगा हमारे पास? NaOH होगा। अब ऑब्वियसली NaOH होगा तो ग्राफ क्या होगा? अपर होगा, और NaOH नेगेटिव रिप्लेस बाई एसीटेट आयन, तो ग्राफ डाउन जाएगा। तो यहाँ पर क्या है? वॉल्यूम ऑफ वीक एसिड एडेड, और यहाँ कंडक्टेंस। ठीक है, तो ये ग्राफ ऐसा है, हाई लेवल से, मतलब हाइयर से डाउन की तरफ जाएगा। कर्वेचर तो इसमें ही बनना है। ठीक है, और इसके बाद कर्वेचर बनेगा और फिर वही पैरेलल। तो हम इसे ज़्यादा भी शो हो सकता है कहीं पर, मैं तो ये पॉइंट इसका क्या हो जाएगा? एंड पॉइंट होगा, और ये लाइन फिर वैसे ही पैरेलल टू एक्स, ऑलमोस्ट पैरेलल टू एक्स, ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे। तो सेम वही इनिशियली ओनली NaOH, Na positive and OH negative ions is present, and hence obviously high conductance होगा। ठीक है, लेकिन उतना नहीं होगा जितना HCl का था, उसका तो बहुत ज़्यादा था हाई, थोड़ा हाइट कम रहेगी, वो तो हमें पता ही है कि वो OH थोड़ा कम होता है। ठीक है, तो एंड बाय द एडिशन ऑफ weak acid, OH negative ions are replaced by CH3COO negative ions। ठीक है, कैसे होंगे वो तो पता ही है आपको, रिएक्शन क्या होगी। ठीक, लिख देते हैं Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, और प्रोडक्ट क्या बनेगा?
CH3 COO नेगेटिव Na पॉजिटिव प्लस H2O, यानी Na पॉजिटिव वो OH नेगेटिव रिप्लेस बाय CH3 COO नेगेटिव। अब OH नेगेटिव का कंडक्टेंस तो CH3 COO से ज़्यादा होगा, इसलिए ग्राफ नीचे जाएगा, ठीक है। लेकिन इक्विवेलेंस पॉइंट पर सेम वही लैंग्वेज, ठीक है, सिमिलर लैंग्वेज एज दैट ऑफ अबव, ठीक, सेम वही कंडीशन होगी। कर्वेचर क्यों बन रहा है, वही है, ठीक, सेम एज दैट इन केस ऑफ फोर्थ, ठीक है। थर्ड और फोर्थ दोनों के लिए सेम स्टेटमेंट है। तो इस तरह से ये चेंज होता है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम इसके बाद बात करें, और उसके बाद वो ज़्यादा चेंजेस क्यों नहीं हो रहे हैं, क्योंकि वीक एसिड ऐड हो रहा है। वीक एसिड तो वैसे ही कम आयनाइज होगा, वेरी लेस एच पॉजिटिव आयंस होंगे, तो कंडक्टेंस में बहुत माइनर से चेंजेस आते हैं, नेग्लिजिबल चेंज समझिए उसमें, ठीक है, बहुत माइनर से चेंजेस आते हैं, ठीक है। और बीच में तो बफर भी बन जाएगा, बफर सॉल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि एसिड भी प्रेजेंट होगा, सॉल्ट भी प्रेजेंट होगा, बफर होगा, बफर में वैसे ही चेंज नहीं होते हैं आयंस में, तो इसलिए ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, मतलब लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस चलती रहती है। इसके बाद नेक्स्ट टाइट्रेशन है वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड जैसे हमने सेलेक्ट किया CH3 COOH, और स्ट्रॉन्ग बेस सेलेक्ट किया CH3 वो स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, ठीक है। अब वीक एसिड कोई भी हमने टाइट्रेट कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग में वीक एसिड है हमारे पास, और स्ट्रॉन्ग बेस हम ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है ग्राफ पहले लोअर रहेगा और उसके बाद फिर धीरे धीरे इंक्रीज़ होगा। तो ग्राफ थोड़ा सा डिफरेंट होता है देन प्रीवियस ग्राफ्स, ठीक। यहाँ हम क्या ले रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ एल्कलाई, क्योंकि ये एल्कलाई है एडिड, और यहाँ कंडक्टेंस ठीक है। तो अब ये ग्राफ किस तरह का शो होता है, क्योंकि हमें पता है कि लोअर वैल्यू तो रहेगी, तो ये लोअर वैल्यू होती है और डिक्रीज़ होता है, फिर उसके बाद ये थोड़ा इंक्रीज़ होता है, ठीक है, और इसके बाद एक जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, और उसके बाद ये फिर से इंक्रीज़ होगा, ठीक है, शार्पली। और ये पॉइंट इसका क्या होगा, एंड पॉइंट होगा, एंड पॉइंट, ठीक है। अब ये इनिशियली डिक्रीज़ होने का रीज़न क्या है, ठीक है, द सॉल्यूशन फर्स्ट डिक्रीजेज एंड देन इंक्रीजेज, ठीक, द कंडक्टेंस of the solution first decreases and then increases। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, इन द फर्स्ट स्टेज देन इंक्रीजेज इन द फर्स्ट स्टेज। एंड पॉइंट मतलब यहाँ पहले देखो डिक्रीज़ हुआ और उसके बाद फिर इंक्रीज़ हो रहा है, एंड पॉइंट पर तो पहुँचेगा, वो तो बात करेंगे न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट पर, तो ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, दिस इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट H पॉजिटिव आयंस रिप्लेस बाय द डिसोसिएशन ऑफ द एसिड, ठीक है। तो एसिड क्योंकि आयोनाइज हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है, आयोनाइज होगा तो उसके H पॉजिटिव क्या होंगे, कंज्यूम होंगे, ठीक। दिस इज़ ड्यू टू द फैक्ट that the H positive ions produced by the dissociation of the acid are replaced by the added, रिप्लेस नहीं, रिमूव्ड हो जाएगा, ये तो रिप्लेस नहीं होगा, रिमूव्ड बाय द एडिड OH नेगेटिव आयंस, OH नेगेटिव आयंस, एडिड OH नेगेटिव आयंस एज यूजुअल, जैसे कि होता है वाटर की फॉर्म में वो रिलीज़ हो जाएगा,
एज यूजुअल, ठीक है। बट सिंस देयर इज एन इक्विलिब्रियम, there is an equilibrium between the undissociated acid molecule, between the, मैं लिख देता हूँ, between CH3COOH, CH3COO नेगेटिव एंड H पॉजिटिव, ये इक्विलिब्रियम है, ठीक है। द लेटर विल बी प्रोड्यूस बाय फर्दर डिसोसिएशन between equilibrium between, there is an equilibrium as, ठीक है। तो ये इक्विलिब्रियम है, ठीक है, इन मॉलिक्यूल्स एसिडिक, डिसोसिएटेड और अनडिसोसिएटेड के बीच में। और ये जो H पॉजिटिव और CH3COO नेगेटिव आयंस हैं वो प्रोड्यूस होते हैं बाय द फर्दर डिसोसिएशन ऑफ द एसिड एंड दिस विल कंटिन्यू अप टू द न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट, ठीक है। एंड H positive as well as CH3COO negative ions will be produced by the further dissociation of the acid, ठीक है, acid molecules, and this will continue up to the न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट। जब तक न्यूट्रलाइजेशन नहीं होता तब तक ये ठीक कंटिन्यू चलता है। और उसके बाद में फिर क्या होगा, दोनों का एंड पॉइंट आ जाएगा, एसिटिक एसिड और NaOH दोनों कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाएंगे, वो एंड पॉइंट आ जाएगा, ठीक। और CH3COO नेगेटिव बनेगा, ठीक, CH3COO Na, ठीक है, CH3COO नेगेटिव और Na पॉजिटिव, ठीक है।